Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video, we will be discussing 25 important long questions for Organon examination. Friends, ये वो questions हैं जो Organon examination में frequently पूछे जाते हैं. Also friends, मैं starting में ही आपको बता देना चाहती हूँ that इन सारे questions जो हम discuss करेंगे आज, उन सब के handwritten notes या फिर notes मेरे पास अवेलेबल है. तो अगर आप उन्हें अवेल करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके उन नोट्स को अवेल कर सकते हो. ऑल्सो फ्रेंड्स, इन सारे टॉपिक्स का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है. उसमें 22 टॉपिक्स हैं. 3 टॉपिक्स अभी भी बच रहे हैं जिन्हें कवर करना अभी पॉसिबल नहीं हो पाया है. तो उन 3 टॉपिक्स को भी मैं कवर करके उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए. ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. लेट्स गेट स्टार्टेड. So friends, the first question that is most frequently asked in your examination is prognosis. Friends, prognosis plays a very important role. जब आप इसका आंसर इंक्लूड करोगे तो आपको केन्स 12 ऑब्जर्वेशन के बारे में मेंशन करना बहुत जरूरी हो जाता है. बिकॉज एक केस की प्रोग्नोसिस आप कैसे करोगे उसको डॉक्टर केंट ने अपने 12 ऑब्जर्वेशन की हेल्प से एक्सप्लेन की है. सो प्रोग्नोसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार प्रोग्नोसिस के फॉर्म में पूछा जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. बट आपको इसमें भी केन्स 12 ऑब्जर्वेशन को डिस्क्राइब करना होता है. Friends, Kent's 12 observation is one of the most frequently asked question in your examination. Kent's 12 observation कई बार prognosis के फॉर्म में भी पूछा जाता है. That केस की prognosis determine करने के लिए आप कौन कौन से मेथड यूज करोगे उसे elaborate कीजिए. So Kent's 12 observation is one of the question which is very frequently asked. Moving on, SORA. फ्रेंड्स, मियाज्म हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है ऑर्गेनॉन का, और मियाज्म में भी सोरा एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है. ना सिर्फ सोरा की डेफिनेशन, उसके प्राइमरी और सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन, बट ऑल्सो एक सोरिक पेशेंट जो होता है उसमें कैसे सिम्टम्स आते हैं वो भी पूछा गया है. फ्रेंड्स, मैं इन सब को एक्सप्लेन करते हुए वीडियोस बना चुकी हूँ, तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप आई लिंक पे दी हुई प्लेलिस्ट पे क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हो. Now the next question is types of aggravation. Friends, होम्योपैथी में कई टाइप के एग्रेवेशन होते हैं, जैसे होम्योपैथिक एग्रेवेशन, मेडिसिनल एग्रेवेशन, डिजीज एग्रेवेशन. तो इन सारे एग्रेवेशन में से कोई भी टाइप का एग्रेवेशन पे शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है और ये टोटल क्वेश्चन एज अ लॉन्ग आंसर भी पूछा जा सकता है. सो टाइप ऑफ एग्रेवेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑर्गेनॉन. मूविंग ऑन, जनरल पैथोलॉजी ऑफ होम्योपैथी. फ्रेंड्स, होम्योपैथी और पैथोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. अगर आप अभी तक नहीं देख पाए हैं तो आप उसे देख सकते हैं. दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इवन वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन. मूविंग ऑन, सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी. फ्रेंड्स, होम्योपैथी में सिर्फ रेमेडी सिलेक्शन करना इंपॉर्टेंट नहीं है. आपने अगर करेक्ट रेमेडी सेलेक्ट कर ली बट स्टिल अगर उसकी पोटेंसी सही नहीं है तो वो आपके पेशेंट को अच्छे से क्योर करने लायक नहीं होगी. सो सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. रिसेंटली विद इन 2-3 days back I have uploaded 2 videos on selection of potency part 1 and part 2. आप उसे विजिट कर सकते हैं, आप उसमें समझ सकते हैं. मैंने बहुत इलैबोरेटली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जो कि आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को लिखने के लिए आसानी करेगा. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स. फ्रेंड्स, जब भी आप केस टेकिंग करते हो तो आप बहुत सारे सिम्टम्स को कलेक्ट करते हो, बट उन सिम्टम्स की ग्रेडिंग करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है. दैट एज अ फिजिशियन कौन सा सिम्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सिम्टम कम इंपॉर्टेंट है. नाउ देयर रोल ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम comes. So evaluation of symptoms has also been explained by me. I have uploaded a video. आप उसे जरूर विजिट करिएगा.
और इस टॉपिक को थोड़ा स्टडी करके क्लियर कर लीजिएगा। Moving on to the next question, psychosis is also very oftenly asked in your examination. It is also one of the type of miasm and miasm क्योंकि बहुत important है तो psychosis से भी कई बार question पूछे जा सकते हैं। तो आप psychosis के question में definition लिखोगे, उसके primary and secondary manifestation लिखोगे और आप psychotic patient के जो भी symptoms होते हैं उनके बारे में भी explain करोगे। Moving on to the second prescription. Second prescription क्या होता है, second prescription के कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी मैंने प्लेलिस्ट में ऐड किया है, आप उसे विजिट करके सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन प्रिपेयर कर सकते हो। Now moving on, here comes the most important question and which is miasm. Friends, जब miasm question आपके लिए लॉन्ग आंसर टाइप में आता है तो आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है लिखने के लिए, जैसे miasm क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, जो डिफरेंट miasm के टाइप्स हैं जैसे सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस एंड मिक्स्ड मियाज्म, लेटेंट सोरा, इन सब के बारे में जब आप एक्सप्लेन करते हो, उनके सिम्टम्स बताते हो, तो ऑलरेडी जो आपका आंसर होता है वो काफी ब्यूटीफुली डिजाइंड हो जाता है। तो मियाज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, होम्योपैथी में प्रोफाइलैक्सिस का क्या इंपॉर्टेंस है इसको एक्सप्लेन करते हुए मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड इवन शॉर्ट नोट्स में कई बार पूछा जाता है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रिपेयर प्रोफाइलैक्सिस इन होम्योपैथी। Moving on, dietary management also plays a very important role along with medicine. हमेशा जो भी पेशेंट आपके पास आता है वो हमेशा मेडिसिन नहीं चाहता, कई बार डाइटरी मैनेजमेंट से भी उसकी जो डिजीज होती है, उसके जो इनडिस्पोजिशंस होते हैं वो ट्रीट हो जाते हैं। सो डाइटरी मैनेजमेंट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसको एक्सप्लेन करते हुए मैंने वीडियो अभी तक नहीं बनाई है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं बहुत जल्दी अपलोड करूं। सो यस, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। Whether you are a second prof student or third prof student, totality of symptom भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज केस टेकिंग करते वक्त आपको सिम्टम की टोटलिटी क्या होती है, आपको उसे कैसे कलेक्ट करना है, कैसे उससे पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बनानी है, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू प्रिपेयर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। Friends, case taking always has a topmost position, topmost grading in the questions which are to be asked in your examination, because case taking एक clinical scenario पे based है जो कि आपको practice करना है। So case taking is also very frequently asked in your examination. आपको explain करना होता है aphorism के साथ, तो आप उसे अच्छे से mention करते हुए अगर explain करोगे, there are chances that you might gain huge marks. So आप इसे एग्जाम के पहले प्रिपेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। If you are a student of first prof, second prof, third prof or fourth prof, susceptibility always remains a very huge and very interesting topic which is most oftenly asked in your examination. मैंने जब एग्जाम दिया था तो मुझसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, even this was asked during viva. So this question is also a very important question for your examination point of view. Sickness is also a very important topic which is very frequently asked as 20 marks question in your examination. Moving on, difficult and incurable disease. डिफिकल्ट और इनक्यूरेबल डिजीजेस के साथ एक फिजिशियन को कैसे डील करना है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बिकॉज ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है।
तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. दिस हैज ऑल्सो बीन पुट इंक्लूडेड इन योर प्लेलिस्ट, तो आप उसे जरूर विजिट करोगे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन. फ्रेंड्स, सिंपल सब्सटेंस इज अ टॉपिक फ्रॉम फिलोसफी एंड ये भी ऑर्गेनॉन के एग्जामिनेशन में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. ना सिर्फ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, कई बार ये शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भी पूछा जाता है. तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे एंड ड्यूरिंग रिविजन यू शुड रिवाइज इट, बिकॉज जो फिलोसफी के क्वेश्चंस होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी मार्क्स गेनिंग होते हैं अगर आप उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करो. Friends, there are certain topics like drug proving, case taking, which is asked in all the profs. First prof, second prof, third prof, आप किसी भी prof में हो, उसमें ऑर्गेनॉन के एग्जामिनेशन में ड्रग प्रूविंग पूछे जाने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है. सो ड्रग प्रूविंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन एंड यू मस्ट प्रिपेयर इट इफ यू आर प्रिपेयरिंग. Friends, intermittent disease is also a very important topic which is very frequently asked in your examination. इसमें भी आपको intermittent disease की definition, उनके types, उनके ट्रीटमेंट कैसे किए जाते हैं, उन सब के बारे में लिखना होता है. फ्रेंड्स, अगर आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे so there are chances that you might get more marks. So intermittent disease should also be prepared if you are preparing for your examination. मूविंग ऑन फ्रेंड्स, मिक्स्ड मियाज्म टर्म आपने में से कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, कई लोग इससे परिचित होंगे. ये टर्म कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. मिक्स्ड मियाज्म के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है, टाइप्स कैसे होते हैं. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस, please do not forget to prepare mixed miasm as it is very frequently asked. Mental diseases is also a very important topic जिसमें आपको एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाता है तो ये इसमें आपको डेफिनेशन, इसके टाइप्स और उनके ट्रीटमेंट्स को एक्सप्लेन करते हुए अपने आंसर को कंबाइन करना पड़ता है. सो मेंटल डिजीजेस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Scope and limitations of homeopathy is also a very important topic which should be prepared before Organon examination because ये एक ऐसा question है जो कि बहुत frequently पूछा जाता है. So if you are preparing for your exam, do not forget to prepare scope and limitations of homeopathy. Friends, potency selection has always been a very important topic, but selection of potency करने से पहले पोटेंटाइजेशन मतलब पोटेंसी का फॉर्मेशन, उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, ये भी एग्जामिनेशन में मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. तो अगर आप ऑर्गेनॉन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पोटेंटाइजेशन को प्रिपेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनॉन जो कि शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछे जाते हैं उनको एक्सप्लेन करते हुए भी एक वीडियो अपलोड करूं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. ऑल्सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. फिलहाल फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे एक प्लेलिस्ट विजिबल हो रही होगी जिनमें मैंने ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो आप उसे विजिट करके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो. थैंक यू.